बताइए क्या मामला है। जी, मेरा नाम प्रदीप परमार है। पिता का नाम कुंदन सिंह परमार है। मैं ग्राम फरड़ का किसान हूँ। मेरी तहसील कालाईपल है और जिला शाजापुर है। यह जो मामला है, मेरी खुद की निजी संपत्ति मेरे दादा परदादाओं के टाइम से चली आ रही है। जिस संपत्ति पर आज पीएसएल कंपनी का जमीन होने का दावा किया जा रहा है। यह जो जमीन है, कॉलम नंबर खसरा नंबर के कॉलम नंबर 12 के अनुसार पीएसएल संपत्ति का दावा यहाँ पे अर्जित है। हम इसको हटवाने के विषय में आए हैं क्योंकि हमारा आज तक कोई लेना देना हुआ ही नहीं है कंपनी से। ये कैसे इसमें चढ़ाया किसने? अब चढ़ाने का आदेश इस पे लिखा हुआ है। इसकी प्रतिलिपि निकालने के लिए आदेश वो हम प्रकरण लगा चुके हैं। वो प्रकरण की प्रतिलिपि आते ही हम संलग्न कराएंगे। इस विषय में हम पटवारी साहब से मिले, तहसीलदार साहब से मिले और कलेक्टर साहब से मिले। उन्होंने हमें कुछ आश्वासन ऐसा नहीं दिया कि उस पर कुछ रोक हो, कार्रवाई हो। मैं इस विषय में माननीय दिग्विजय सिंह जी के बंगले पर आया था। उनसे मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने सीएम सर से भी बात की है, कलेक्टर मैडम से भी बात की है और चिट्ठी भी लिखने का आश्वासन दिया है कि यह कार्रवाई रोकी जाए, इसको वापस विलोपित किया जाए और इसकी संपूर्ण जांच बिठाई जाए। ये जो जमीन है क्या खेती की जमीन है? ये हमारे खेती की जमीन है। कब से इस जमीन पे काबिज हो? जी, हमारे दादा और परदादाओं के टाइम से चली आ रही है और उसके संपूर्ण दस्तावेज 1990 के पहले से मेरे पास से तो ये आपको कब पता चला कि ये कंपनी ने जमीन आपसे ले ली है? जी, हमें अभी पूर्व 4 रोज पहले ही पता चला। गुरुवार की शाम को हमारे सर्वे नंबर पर चढ़ाया गया। तो ट्रांसफर करा ली उन्होंने जमीन? जी, ट्रांसफर नहीं, 12 नंबर कॉलम में उसके स्वामित्व होने का वो है और उसके दस्तावेज भी हमने उपलब्ध करा दिए। कितना रकबा है ये? रकबा सर हमारे गांव के लगभग 15 किसान हैं। रकबा लगभग होना चाहिए 700 बीघा के आसपास है। आपकी कितनी जमीन है? मेरी खुद की 70-80 बीघा के करीब है। जो कंपनी ने ले ली है? जो कंपनी के उसमें स्वामित्व में दिखा रहा है खसरे विवरण। नमस्कार। पूरे देश में अनेक कंपनियां ऐसी हैं जो इन्वेस्टर्स को सब्ज बाग दिखाकर लूट रही है। उनमें से एक कंपनी है पीएसीएल, जिसने हजारों करोड़ रुपए लोगों से वसूल कर और अपनी संपत्ति में अनेक कृषि भूमि को ही बताकर बैंक से कर्जा भी लिया और लोगों को ये गुमराह किया कि हमारी इतनी जमीनें हैं, उनमें हम इतनी पैदावार करके आपको देंगे। अब मध्य प्रदेश में ही लगभग 5,500 किसान ऐसे हैं, लगभग 12 जिलों में, जिनको मालूम ही नहीं है और उनकी जमीन पीएसीएल के नाम कागजों में चढ़ गई। और इस बारे में मैं पूर्व में भी शिकायत कर चुका हूं मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश सरकार को, कि किस प्रकार से ये लोगों के साथ धोखा हुआ है। अभी मेरे पास शाजापुर, मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के काला पीपल तहसील के लोग आए थे। उन्होंने मुझे सारे कागजात दिखाए, उसमें सेबी का ऑर्डर भी दिखाया जो पिछले साल नवंबर में उन्होंने प्रिंसिपल कमिश्नर रेवेन्यू को संदीप यादव जी को भेजा था कि पीएसीएल की जमीनें जो हैं वो ना किसी को ट्रांसफर की जाए, ना उनका कोई म्यूटेशन किया जाए, यानी कि उन पर कर्जा है और कर्जा लौटाने के लिए वो जमीनें बिक सकती हैं। जो किसान मेरे पास आए तो मैंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उन्होंने मेरा फोन ले लिया और मैंने उनको सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा है कि मुझे कहा है कि आप पूरा बना के दे दीजिए, हम पूरे तरीके से इसका बिल्कुल बचाव किसानों करेंगे। मैं आज उनको पत्र लिखकर भेज रहा हूं जिसको मैं रिलीज करूंगा शाम तक। उसमें 3 हमारी प्रमुख मांगे हैं। प्रमुख मांग यह है कि पूरे 5,500 किसानों की ओर से मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ तत्काल सुप्रीम कोर्ट में सबसे बेहतरीन वकील साहब जो हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके माध्यम से स्टे ऑर्डर के लिए, इस सेबी के स्टे ऑर्डर के लिए उनसे वहां पर अनुरोध किया जाए माननीय सुप्रीम कोर्ट से। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी जिलों का उल्लेख किया है सेबी के ऑर्डर ने, उसमें सारे जिला कलेक्टर्स को कहा जाए
कि जो किसान है उनकी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ये चेक करें कि ये रजिस्ट्रियां हुई भी है कि नहीं हुई है। इस बारे में कलेक्टर शाहजहांपुर से बात हुई, उन्होंने कहा साहब केवल 4 रजिस्ट्रियां छोड़कर बाकी सब फर्जी पाई गई। तीसरा मेरा अनुरोध यह है कि जो रजिस्ट्रियां सही भी पाई गई हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई, किसानों को प्रताड़ित करने के बजाय उनको पहले एक नोटिस तो दें और नोटिस देकर उनसे वास्तविकता पता लगाएं कि वाकई उन्होंने रजिस्ट्री की भी है कि नहीं है कि उनके नाम से फर्जी रजिस्ट्री होगी। इन तीनों मामलों को लेकर मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तत्काल इसमें मुख्य सचिव के अध्यक्षता में एक टीम बनाए, सचिव विधि को साथ लें, सचिव रेवेन्यू को साथ लें और सुप्रीम कोर्ट के सबसे अच्छे वकील हो सकते हैं उनसे इन तीनों विषय पर आदेश लेने का उनके प्रार्थना करें। हमारी लड़ाई उन सब लोगों से है जो किसानों को लूट रहे हैं। मैं उन सब किसानों के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। हम आपकी जमीन पर फ्रॉड नहीं होने देंगे, ना बिकने देंगे, ना कोई छीनने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।